तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अहिल्या जैसी निर्दोष का उद्धार तो तुम्हारे जैसे योग्य कुमार ही कर सकते हैं। आपके स्पर्श से मुझे नया जीवन मिला है। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी योग्यता से पीड़ितों का उद्धार तो करोगे ही, साथ ही साथ राक्षसों से आर्यावर्त को मुक्त रखोगे। अपनी बहन के लिए मधु को क्षमा कर दीजिए भैया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नैमिषारण्य का मार्ग तुम्हें पता है ना? वो महर्षि विश्वामित्र का प्रभाव क्षेत्र है। महर्षि विश्वामित्र का प्रभाव क्षेत्र। यहाँ से महाराज जनक की नगरी की सीमा आरंभ होती है। अब हम यहाँ कुछ क्षणों के लिए विश्राम करेंगे, तत्पश्चात प्रस्थान करेंगे। बहुत ही सुंदर वातावरण है गुरुदेव। सचमुच गुरुदेव, बहुत ही दिव्य भूमि है ये। महाराज जनक के पुण्य प्रताप से मिथिला की भूमि अति पावन हो गई है, इसलिए उन्हें विदेह भी कहा जाता है। गुरुदेव, महाराज जनक विदेही कैसे हो गए? बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज जनक ने अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब स्वर्गलोक से विमान उन्हें लेने के लिए आया। देवलोक जाते हुए उन्होंने नरक लोक में पापियों को दंडित होते हुए देखा, तो वो वहीं पर रुक गए। उनके रुकने मात्र से पापियों का कष्ट दूर होने लगा। गुरुदेव, ये तो बहुत ही अद्भुत एवं प्रेरक प्रसंग है। हाँ गुरुदेव, तत्पश्चात क्या हुआ? तत्पश्चात पापियों ने महाराज जनक से नरक लोक में रुकने का निवेदन किया। स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हुए भी महाराज जनक अपनी स्वर्ग लोक की यात्रा को छोड़कर नरक लोक में ही रुक गए। राजा जनक जैसी पुण्यात्मा को नरक लोक में देखकर देवताओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने महाराज जनक से स्वर्गलोक में आने का निवेदन किया। तत्पश्चात महाराज जनक ने अपना पुण्य देकर पापियों को कष्टों से मुक्त कराया और स्वर्गलोक की यात्रा पर चले गए। तब से उन्हें विदेह कहा जाने लगा। विदेह अर्थात विशेष देह वाला।
उन्हीं का पुण्य प्रताप है जिसके कारण उनकी पुत्री सीता साक्षात शक्ति स्वरूपा है। उन्हीं के प्रभाव के कारण राक्षस मिथिला की ओर बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाते। संकट मोचन जय हनुमान। ये रघुकुल वंशज महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। संकट मोचन जय हनुमान। ये ताड़का कहाँ गई? कहाँ चली गई ताड़का? पूरे नैमिष सारणी में हमारे सैनिक कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ताड़का का भी कोई पता नहीं। और हमारे सेनापति मारीच और सुबाहु, उनकी भी कोई सूचना नहीं है। कहाँ चले गए सब के सब? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मैं बताता हूँ लंकापति, मैं बताता हूँ। कौन हो तुम? मैं सेनापति सुबाहु का सैनिक था महाराज। था? इसका अर्थ क्या है? क्या तुम अब सुबाहु के सैनिक नहीं रहे? कहाँ है सुबाहु? वो मारे गए महाराज, वो मारे गए। उनकी माता ताड़का का भी अंत हो गया और जो भी बचे वो भाग गए। मैं भागने योग बचा ही नहीं, इसीलिए यहाँ हूँ। इसलिए कंधरा में मैं छुपकर दिन व्यतीत कर रहा हूँ महाराज। राक्षसों की ऐसी दुर्गति किसने की? किसने? ताड़का तो स्वयं बहुत शक्तिशाली थी। कोई राम और लक्ष्मण नाम के दो मानव कुमार हैं, उन्होंने उनको मार गिराया। किसके साथ आए थे वो यहाँ? महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपनी सहायता के लिए लाए हैं महाराज। महर्षि विश्वामित्र किसके पुत्र हैं वो दोनों कुमार? अयोध्यापति दशरथ के। दशरथ के पुत्रों का इतना दुस्साहस! क्या इतने शक्तिशाली हैं वो कुमार? हाँ महाराज, उन्होंने एक ही बार में माता ताड़का का अंत कर दिया। सेनापति मारीच पर ऐसा बाण चलाया कि उनका पता नहीं चला वो कहाँ गए। अद्भुत है वे कुमार। ऐसे वीरों को लंकेश रावण का अभिनंदन। अभी कहाँ है वो कुमार? महर्षि के शिष्यों के मुख से सुना है कि वो मिथिला गए हैं। जनक की पुत्री का वहां स्वयंवर होने वाला है। महर्षि उन्हें वहीं ले गए हैं। स्वयंवर? कैसा स्वयंवर? मुझे इससे अधिक कुछ पता नहीं है महाराज। हम स्वयं ज्ञात कर लेंगे। सावधान! महाप्रतापी, मिथिलापति, प्रजापालक, विदेहराज महाराज जनक दरबार में पधार रहे हैं।
मिथिला नरेश महाराज जनक की, मिथिला नरेश महाराज जनक की, दया पारायण महाराज जनक की, दया पारायण महाराज जनक की, मिथिलापति महाराज जनक की, मिथिलापति महाराज जनक की। मंत्रियों, सभासदों और अतिथियों, हम मिथिला नरेश शीर्षध्वज जनक आप सभी का इस सभा में स्वागत करते हैं। हमें यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारी पुत्री सीता के स्वयंवर की समस्त तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमें सूचना मिली है कि पुण्यभूति मिथिला की इस धरती पर आयोजित होने वाले इस स्वयंवर में दूर दूर से राजा, महाराजा और राजकुमार आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। महाराज की जय। क्षमा करें महाराज, निमिषारण्य से महर्षि विश्वामित्र आए हैं। उनके साथ 2 राजकुमार भी हैं। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं? ये तो मेरा अहोभाग्य है। उन्हें सम्मान के साथ सभा में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हम धन्य हुए महर्षि विश्वामित्र। आपकी उपस्थिति से हमारा यज्ञ सफल हुआ। हम स्वयं अपने को अति भाग्यवान मानते हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। दिव्य रूप वाले दोनों कुमार कौन हैं? ये रघुकुल वंशज अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। श्री राम, लक्ष्मण, दोनों कुमार सुंदर तो हैं ही, साथ ही साथ इनका नाम भी अद्भुत है। मिथिलापति को राम का प्रणाम स्वीकार। महाराज जनक को रामानुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार्य हो। कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु। संकट मोचन जय हनुमान। आपसे हमारा निवेदन है कि इस स्वर्ण पात्र को आप स्वयं खोलें। संकट मोचन जय हनुमान। राजन, ये दोनों राजकुमार कोई साधारण राजकुमार नहीं है। ये दोनों रूप, बल और शील के धाम हैं। संपूर्ण जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को परास्त करके हमारे यज्ञ की रक्षा की है। महर्षि, ये तो हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है
कि श्री राम और लक्ष्मण जैसे विलक्षण और दिव्य कुमार हमारे धनुष यज्ञ में पधारे हैं। महर्षि, आप हमारे राज्य की अतिथि हैं, इसलिए आप दोनों राजकुमारों के साथ अतिथिशाला में चलकर विश्राम करें। ठीक है महाराज। आइए। गुरुदेव, जनक नंदिनी सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया है? इसके पीछे बड़ी रोचक कथा है कुमार। महाराज जनक को कोई संतान नहीं थी। वो संतान की चिंता में दिन रात डूबे रहते थे। इसी बीच एक बार जनकपुर में घोर अकाल पड़ा। अन्न जल के अभाव के कारण जनता त्राही त्राही करने लगी। धरती सूख गई, पशु पक्षी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। तब महाराज जनक ने अपने कुल पुरोहित शतानंद से इस समस्या का समाधान पूछा। हम समझ नहीं पा रहे हैं गुरुदेव, ईश्वर हमें ऐसा दंड क्यों दे रहे हैं? हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिससे पूरी मिथिला त्राहि त्राहि कर रही है? वर्षा न होने से अन्न जल का अभाव हो गया है, प्रजा के प्राण संकट में है। कृपा करके शीघ्र कोई उपाय बताइए जिससे इस विषम संकट से मुक्ति मिल सके। अवश्य राजन। मोचन जय हनुमान। आपसे हमारा निवेदन है कि इस स्वर्ण पात्र को आप स्वयं खोलें। संकट मोचन जय हनुमान। महाराज, ग्रह दशाओं की गति एकदम प्रतिकूल है। एक विशेष अनुष्ठान से यह संकट के बादल समाप्त हो सकते हैं और वो अनुष्ठान शीघ्र करना पड़ेगा। आप आदेश करें गुरुदेव, मैं प्रजा को इस तरह कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। क्षमा करें महाराज, वो अनुष्ठान आपके पद और प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। मुझे अपने प्रजा के प्राणों की रक्षा करनी है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। शीघ्र बताएं गुरुदेव। ठीक है राजन, आपको अपनी पत्नी समेत श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में पूर्व दिशा में हल चलाकर खेत जोतना होगा। गुरुदेव, प्रजा के कल्याण के लिए यदि मुझे प्राण भी देने पड़े तो मैं तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। खेत में हल चलाने मात्र से यदि प्रजा सुखी होती है
तो मैं अवश्य हल चलाऊंगा गुरुदेव, अवश्य चलाऊंगा। पुनः निश्चित रूप से मिथिला की प्रजा खुशहाल होगी महाराज, और इसमें आपका भी कल्याण है। और अपने कुल पुरोहित की बताई गई तिथि को महाराज जनक महारानी को लेकर खेत में हल जोतने के लिए गए। कुल पुरोहित शतानंद महर्षि गौतम के पुत्र हैं। गुरुदेव, वो तो बहुत ही अद्भुत दृश्य रहा होगा। हाँ कुमार लक्ष्मण, उस दृश्य को देखने के लिए पूरी मिथिला नगरी उमड़ पड़ी। परंतु गुरुदेव, हल चलाने से प्रजा के कल्याण का क्या संबंध है? संबंध है कुमार राम, आगे की कथा से तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा। सच तो यह है कि यह देवताओं का आयोजन था। साक्षात कैलाशपति महादेव शिव इसके आयोजक थे, और इस आयोजन का रहस्य तब प्रकट हुआ जब महाराज जनक के हल जोतते हुए हल का फल किसी धातु से टकराकर रुक गया। खुदाई करने पर एक स्वर्ण पात्र मिला। तब कुल पुरोहित के कहने पर महाराज जनक महारानी के साथ उस स्वर्ण पात्र को राजमहल ले आए। महाराज, आपसे हमारा निवेदन है कि इस स्वर्ण पात्र को आप स्वयं खोलें। जनकपुर चलने की तैयारी करते हैं। जनक के धनुष यज्ञ में लंकेश रावण अकेला ही जाएगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।